इन एडजॉइनिंग फिगर एपी परपेंडिकुलर टू बीसी, एपी जो है ये बीसी पर परपेंडिकुलर है, मतलब भाई ये हाइट होगी, और एडी जो है एडी और बीसी ये दोनों आपस में पैरेलल है। देन फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज टू एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी। अब यहां देखिए दो पैरेलल लाइन दी हुई है, दो पैरेलल लाइन दी, और दो पैरेलल लाइन के बीच में दो ट्रायंगल बने हुए हैं जिनके बेस सेम है। अगर देखिए आप बीसी है भाई, एक ट्रायंगल है बी ए सी, इसका बेस है बीसी, और दूसरा ट्रायंगल है बी सी डी, इसका भी बेस है बीसी, मतलब इनके बेस इक्वल है। दूसरी बात, अब ये जो है लाइन बीसी और एडी ये आपस में पैरेलल है। अब पैरेलल है तो यहां से P से A तक का जो डिस्टेंस है, इस D से यहां पे जो भी पॉइंट बनेगा उसका भी सेम डिस्टेंस होगा। मतलब इस पॉइंट से अगर मैं हाइट मेजर करूं और इस पॉइंट से मैं हाइट मेजर करूं तो भी इक्वल आएगी। इसका मतलब ये जो दो ट्रायंगल है ये दो पैरेलल लाइन के बीच में बने हैं, ओके, और जिनका बेस इक्वल है। अगर ऐसा कंडीशन अगर कभी आती है तो उन दोनों ट्रायंगल की बेस और हाइट दोनों यहां पर इक्वल हो जाती है। तो यहां पे सबसे पहले जो दिया हुआ है वो लिख लेंगे भाई, गिवन क्या दिया है हमें, एपी जो है ये परपेंडिकुलर है बीसी पर, एडी ये पैरेलल है बीसी से, ओके। अब ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए बी सी, ओके, अगर मैं ए बी सी की बात करूं, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल बी सी डी एंड ट्रायंगल बी सी डी आर इन बी सी डी आर बिटवीन टू पैरेलल लाइन। तो ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल बीसीडी ये दोनों दो पैरेलल लाइन के बीच में बने हैं और उनका जो बेस है, एंड देयर बेस आर, भी बेस क्या है, बीसी इज इक्वल, उनका जो बेस है, उन दोनों का बेस है बीसी, और ये कैसा है, दोनों में कॉमन है, इक्वल है, ओके, और पैरेलल लाइन के बीच में बने हैं तो यहां पर उनकी हाइट भी इक्वल होगी, ओके। तो लिखेंगे इफ टू ट्रायंगल आर बिटवीन टू पैरेलल line, then their height will equal। अगर दो ट्रायंगल दो पैरेलल लाइन के बीच में बने तो उनकी हाइट इक्वल होंगी। इसका मतलब भाई इसके बेस और उसकी हाइट जो है दोनों इक्वल है। तो यहां पर लिखेंगे therefore एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी इज इक्वल टू भाई 1/1, ओके, क्योंकि दोनों का एरिया यहां पर इक्वल हो जाएगा। इसमें स्टेटमेंट क्या आएगा, स्टेटमेंट आएगा भाई इफ बेस एंड हाइट ऑफ बोथ द ट्रायंगल आर इक्वल then their ratio is 1:1। तो उनका जो रेशियो होगा भाई 1:1 होगा। बस इस तरह से इसे करना था, ओके। सॉल्यूशन इसमें नहीं करना है, आप चाहे तो सॉल्यूशन भी कर सकते हैं। सॉल्यूशन अगर करना है तो भाई आप सॉल्यूशन कैसे करेंगे, आप यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन खींच लीजिए, अगर ये डी है यहां पर एक कोई पॉइंट दे दीजिए ई, ओके, ऐसे एक परपेंडिकुलर लाइन हमने बना लिया, पॉइंट दे दिया ई, फिर दो ट्रायंगल की बात कर ली और बता दी कि ये पैरेलल लाइन है तो एपी और डीई ये दोनों इक्वल है, ये हमें बताना पड़ेगा। उसके बाद बेस, फिर फॉर्मूले में हमें रखना पड़ेगा बेस इंटू हाइट, बेस भी इक्वल हो जाएगा, हाइट भी इक्वल हो जाएगा,
और 1:1 मतलब क्रॉस होके 1:1 रेशियो आ जाएगा। ओके, तो इस उस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं, आप डायरेक्ट स्टेटमेंट लिखकर भी सॉल्व कर सकते हैं। ओके, इसे दोनों तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। तो हमें जो पूछा है वो यहां लिख लेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज टू एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD इज इक्वल टू 1:1। तो इस तरह से हमारा वही आंसर हुआ। तो टेक अ स्क्रीनशॉट, फिर हम करते हैं नेक्स्ट।